केंद्र सरकार ने 2 वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी देते हुए कोरोना वायरस पर डबल अटैक किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित कोविशील्ड वैक्सीन के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। लेकिन मंजूरी मिलते ही ये विवादों में आ गई है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर डेटा सामने आने से पहले ही वैक्सीन को मंजूरी क्यों दे दी गई। कोवैक्सीन को बनाने में सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी शामिल है। इसे आपात इस्तेमाल मंजूरी मिलने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन खुद बनाई है। The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation. हालांकि कोवैक्सीन की डिमांड दुनिया के कई देशों से आई है। 10 से ज्यादा देशों से कोवैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है। भारत बायोटेक ने अमेरिकी बाजार के लिए ड्रग डेवलपर ऑक्यूजेन के साथ साझेदारी की है। वहीं ब्राजील ने भी ये वैक्सीन खरीदने के लिए कुछ समझौते किए हैं। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एल्ला का कहना है कि हमारा लक्ष्य पूरी दुनिया की आबादी के लिए इसे उपलब्ध कराना है, जिसे वैक्सीन की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है और ये सुरक्षित भी है। एल्ला ने कहा कि ये वैक्सीन मेमोरी टी सेल पर भी अच्छा काम करती है। इससे शरीर में एंटीबॉडी लंबे समय तक रहते हैं, जो भविष्य में होने वाले संभावित इन्फेक्शन पर भी असर करेंगे। 2 डोज के साथ कोवैक्सीन की क्षमता 60 से 70% से ज्यादा बताई जा रही है। इसके पहले और दूसरे चरण का ट्रायल 800 वॉलंटियर्स पर किया गया था। भारत बायोटेक ने कहा कि उसने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए 23,000 वॉलंटियर्स की भर्ती की थी। ये ट्रायल नवंबर 2020 में शुरू किया गया था, जिसका डेटा आना अभी बाकी है। पहले ये माना जा रहा था कि कोवैक्सीन को 2021 के फरवरी या मार्च में मंजूरी मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने समय से काफी पहले 3 जनवरी को ही इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कंपनी को ड्रग और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैक्सीन के असर के पैमाने पर सर्टिफिकेट नहीं मिला, यानी उस पर किसी तरह के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। इससे पहले चीन ने भी अपनी एक वैक्सीन का विस्तृत प्रभावकारी डेटा प्रकाशित नहीं किया था, हालांकि उसने अंतरिम डेटा साझा किया था। ऐसा ही कुछ कोवैक्सीन के साथ भी है, जिसे बिना डेटा के मंजूरी मिलने पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भारत के दोनों वैक्सीन की मंजूरी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। वैक्सीन पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार की प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के 3 नेताओं ने अखिलेश यादव के बाद अब सवाल खड़े किए हैं। कुछ विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि ट्रायल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या नए स्ट्रेन का इस वैक्सीन में कोई सॉल्यूशन है, तमाम चीजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इससे बेनिफिट ये होगा तो सरकार को इस पर गौर फरमाना चाहिए। आनंद फानन में कोई भी चीज ऐसी नहीं लेके आई जानी चाहिए जिससे विपरीत असर पड़ सके किसी भी आदमी के हेल्थ पर। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर PR गुप्ता जी हैं, जो राजस्थान स्टेट कोविड कमेटी जो है उसके सदस्य भी हैं। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं। भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो ये तो हम मान के चलते हैं कि सियासत होनी है, लेकिन ये जीवन से जुड़ा सवाल है और इसमें जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसे कैसे देखा जाए? क्या वास्तव में सरकार कुछ छिपाना चाहती है या फिर ये कहें कि बेवजह राजनीति हो रही है? जी अर्चना जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। और एक अगर हम देखें तो 2020 जो था, जो साल इसका सब चाह रहे थे जल्दी से इसका अंत और एक खुशखबरी सब लोग जिसका वेट कर रहे थे कि एक वैक्सीन के रूप में आ जाए जिससे कि 2021 की एक शुभ शुरुआत हो सके। इस तरह से सरकार ने 2 वैक्सीन को परमिट देकर रोल आउट किया है। तो अगर हम देखें उससे तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से पॉलिटिशियंस आए हैं और एक के बाद एक बयानबाजी जो शुरू हो गई है, इससे काफी हद तक बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सामने आ रहे हैं। लेकिन ये अगर हम देखे जाए कि इन दोनों वैक्सीन का ट्रायल रन तो पहले से शुरू हो चुका था और अगर जिस तरह से अगर हमने एक हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहे हैं कि जो पूरा अभी तक उसमें जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें कोई ऐसा नेगेटिव रिमार्क नहीं आया है जिसके कारण इस वैक्सीन के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे, इसीलिए उसको हम लोगों ने रोल आउट करने की अंडर इमरजेंसी कंडीशंस, रिस्ट्रिक्टेड एंड इमरजेंसी कंडीशंस में परमिशन दी है, जिस वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। दूसरी तरह से देखें तो ये जिस तरह से अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाली वैक्सीन है तो नहीं लेंगे, तो ये जो बयानबाजी है ये किसी के भी गले नहीं उतर सकती है। लेकिन जयराम रमेश, आनंद शर्मा और शशि थरूर ने जो सवाल खड़े किए हैं, जी हाँ, विशेषज्ञों की तरफ, हाँ, जो ये है कि अभी डेटा उनका पूरा जो ट्रायल डेटा है वो सामने रिवील नहीं हुआ है और उन्होंने इसीलिए शायद कहा है कि इसका अभी रिस्ट्रिक्टेड और जो है इमरजेंसी कंडीशंस में यूज है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये अपने आप में मुझे लगता है सारा का सारा हाल बयां करती है कि किस तरह से एक जो है यूके म्यूटेंट आ रहा है उससे सिचुएशन और बदतर हो सकती है। इस तरह से जिस तरह से देश को जरूरत है और वो उसको लेकर वो सामने रोल आउट किया है। जहां तक मुझे लगता है कोई भी देश का मिनिस्टर इस तरह से बिना जांचे परखे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट, इतना सारा वैक्सीन रोल आउट नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम फेल हो गए तो हमारी इमेज क्या रहेगी? तो मुझे लगता जी, तो एक तो ये चीज हुई। लेकिन हाँ, कल जो हमारे राजस्थान की सीएम है उन्होंने भी जिस तरह से वैक्सीन रोल आउट के इसमें अपना जो ट्रस्ट, अपना जो विश्वास प्रकट किया, मुझे लगता है उससे राजस्थान के नागरिकों में भी एक बहुत ही पॉजिटिव प्रतिक्रिया आई है। अगर हम आपस में 2-4 लोगों से बातचीत भी करें तो एक काफी पॉजिटिव माहौल इस तरह से पता चल रहा है कि लोग अब बाहर जाने का प्लान करने लगे हैं। स्कूल्स, बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल्स खुलें। आपके सीबीएसई के एग्जाम्स की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं जो कब से नहीं थी। तो कुछ उस तरह से देखें तो मुझे लग रहा है सब चीजें एक विश्वास के साथ चले, सब स्मूथ रोल आउट हो रहा है। अर्चना जी, मैं आप लोगों के पास में आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों सभी को दिल्ली लेके चलूंगा, जहां इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, किसानों के साथ 8वें दौर की जो चर्चा हुई है उसमें क्या कुछ रहा है उसकी जानकारी दे रही है। एक बार मैं दिल्ली एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम वैक्सीन को लेकर के सियासी रंगत दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये कि वैक्सीन जब हमारी सरकार आएगी तो वैक्सीन हम लगवाएंगे। तो चले हम आगे बढ़ते हैं।
और अर्चना जी से मेरी बात हो रही थी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर PR गुप्ता जी, राजस्थान स्टेट कोविड कमेटी जो बनी हुई है उसके सदस्य हैं। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, दो चीजों को लेकर के। एक, एक्सपर्ट्स की राय आ रही है सामने कि सरकार को इसके ट्रायल और एफिकेसी जो है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और नए स्ट्रेन के साथ में इसका क्या रोल रहेगा उसे भी देखना चाहिए। तो कैसे देखा जाए, कोई डाउट है अभी? देखिए, कोई भी जो वैक्सीन की एफिकेसी है उसके बारे में कई स्तर पर ट्रायल होती है। जो दूसरे नंबर पे स्तर की जो ट्रायल होती है उसमें एक नंबर की स्तर पे ये देखा जाता है कि उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। 2 नंबर की ट्रायल होती है वो जानवरों पे होती है, उसकी एफिकेसी देखी जाती है। 3 नंबर की ह्यूमन ट्रायल होती है। तो सामान्य प्रक्रिया में जब तक 3rd स्टेज की ट्रायल होने के बाद में उसकी एफिकेसी और सेफ्टी ह्यूमंस में कुछ भी कुप्रभाव नजर नहीं आता और अच्छा प्रभाव नजर आता है, तभी उसको स्वीकृति दी जाती है। लेकिन अभी हम एक विशेष पैंडेमिक के दौरान गुजर रहे हैं, इसलिए कोई भी बात को लेके, जैसे मैं आपको बताऊं रेमडेसिविर का, तो वो हल्ला मचा कि हमको रेमडेसिविर लगाओ, लेकिन इसका भी कोई बहुत पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं था। लेकिन एक टर्म है इमरजेंसी यूज, यानी कुछ लग रहा है यही इमरजेंसी यूज के तहत अभी जो हमारे वैक्सीन है, जिसमें कोवाशील्ड है, जिसमें कि कुछ हद तक ट्रायल भी हो चुके हैं, और कोवाक्सिन ट्रायल अंडरवे है। जी डॉक्टर, रेगुलर ये फाइनल नहीं है, लेकिन इमरजेंसी यूज परमिशन का मतलब ये है यूज है, क्योंकि पैंडेमिक है और हमारे हाथ खाली है, इसलिए हमने इसकी परमिशन दी है। और ये मेरे ख्याल से राजनीति का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है, ये विशुद्ध एक विषय है। उन्होंने उनके ही कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं है कि आप पहले परमिशन दो। जो साइंटिस्ट ने पहले परमिशन दी, बाद में DGCI ने भी एक रेस्ट्रिक्टेड यूज इमरजेंसी यूज परमिशन, तो ये जायज है पैंडेमिक के दौरान। जी, मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं वैक्सीन पे, और उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है, जल्दबाजी क्या है इसमें? योगेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय दें मुझे। आज मैं एक्चुअली 2 रोल्स में आपके सामने हूँ। एक तो कांग्रेस इस पक्ष आपके सामने रखूंगा, दूसरा, जैसा आप जानते हैं, मैं ड्रग इंडस्ट्रीज से भी पिछले 40-42 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये कोइंसिडेंस ही है कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसकी ये वैक्सीन बाजार में आ रही है, ये वो कंपनी है जिसमें मैं कभी रीजनल हेड भी रहा हूँ, और इसका काम मैंने काफी सालों से देखा। वैक्सीन का डेवलपमेंट और उसकी खोज एक बहुत गंभीर बिजनेस है, और इसको बड़ी सावधानी से किया जाता है। जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता ने भी आपको बताया, इसके कई फेज होते हैं। पहले लैब में किया जाता है सिर्फ, उसके बाद एनिमल्स में किया जाता है, फिर फेज 1 आता है, फिर फेज 2 आता है, बहुत लिमिटेड ह्यूमन बींग्स पे ये ट्रायल किया जाता है। फिर आता है फेज 3, जो कि काफी बड़ी संख्या में मरीजों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसको बहुत मॉनिटरिंग की जाती है बड़ी बारीकी से। 2 पैरामीटर्स पे, एक तो सेफ्टी, फर्स्ट इज सेफ्टी, देन नेक्स्ट इज एफिकेसी, और इसको लगातार मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों में शॉर्ट सर्किटिंग के कई बार विश्व इतिहास में नमूने हैं कि काफी नुकसान भी हो जाता है। तो ये पूरी ट्रायल इस समय चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वी आर हार्ड प्रेस फॉर टाइम। वक्त नहीं है हमारे पास, कमाल की स्केल की महामारी है, उसका जवाब हमको चाहिए ही चाहिए था, तो वक्त का दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहां तक
इसका राजनीतिक पक्ष है, उसका मैं बता रहा हूँ। हाँ, इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो कहा है, उससे पहले जो अखिलेश जी ने परसों उत्तर प्रदेश में कहा है, वो बहुत ही अनुचित बयान है, समझ से परे है। कोई वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन, कांग्रेस की वैक्सीन, लेबर पार्टी की वैक्सीन, डेमोक्रेट्स की वैक्सीन नहीं होती। ये देश की वैक्सीन है, सच पूछो तो ये विश्व की वैक्सीन। इसमें इस तरीके का वर्गीकरण सर्वथा अनुचित और शोभा नहीं देता है। बीजेपी को खोट क्या है, लेकिन आपके पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने यह कहा है कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, जल्दबाजी नहीं। मैं उस पर आ रहा हूँ। ये जो दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक, और एक बार मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि हमको भारतीय जो दवा उद्योग है उसकी कैपेबिलिटीज में जरा भी शक नहीं है, यहाँ के वैज्ञानिकों पे शक नहीं है। मतलब ये इंटरनेशनली काफी बड़ी कंपनियां हैं और ये जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगी, क्योंकि हमारा तजुर्बा, भारत का तजुर्बा वैक्सीन के मामले में दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। लेकिन ये जो दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट सर्किटिंग जरूर किया गया है। आपको मालूम होगा, अपने यहाँ दैनिक भास्कर में भी रोज उसकी मॉनिटरिंग आती है। उसको 2000 पेशेंट पे ट्रायल करने का टारगेट दिया है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को। पिछले 1 महीने से वो 2000 की संख्या पूरी नहीं हो पाई। इससे साबित ये होता है कि फेज 3 की जो ट्रायल है उसकी अभी इन प्रोसेस है, पूरी नहीं हुई है। तो इस स्टेज पे एफिकेसी डेटा तो आप भूल जाइए और सेफ्टी डेटा भी भूल जाइए, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी अभी कहा, इसको इमरजेंसी बेसिस पे ओके किया गया है एज ए बैकअप वैक्सीन। अगर मान लीजिए कोई यूके में जैसे अभी सर्ज अचानक हुआ है और संख्या बढ़ जाती है, उस केस में एक बैकअप वैक्सीन के तौर पे फिलहाल जब तक इनकी ट्रायल पूरी नहीं हो जाती है और एफिकेसी डेटा एनालाइज नहीं कर लिया जाता, तब तक ये लगभग टेम्परेरी अप्रूवल है। यही फैक्ट इन तीनों कांग्रेस के नेताओं ने यही फैक्ट उजागर किया है कि दूसरे केस में अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। और जैसा अर्चना भी कह रही थी कि इसके इंटरनेशनल मायने भी हैं। अभी ये वैक्सीन हमको 190 देशों में भेजनी है भारत बायोटेक में। अगर उनका विश्वास भारत की रेगुलेटरी संस्थाओं पे नहीं हुआ, उनको लगा कि ये शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो इन कंपनियों को दिक्कत होगी। अरुण जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बार पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। इसमें विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसकी एफिकेसी ताकि कितना असर करेगी, नया जो स्ट्रेन आया है उसकी क्या पोजीशन रहेगी, कुछ चीजों को खुलासा करना चाहिए था और जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। जो प्रोटोकॉल है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जन की सेहत से जुड़ा इश्यू है। देखिए योगेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल आज बहुत बढ़िया आपने पैनल बुलाया, बहुत धन्यवाद है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज है ये केवल पार्टियों का राजनीतिकरण नहीं है, ये पार्टियों की बात नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी, आप देखें कि जब ये बात कही थी अखिलेश जी ने, जब ये बात कही तब जाकर के आप देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए। मेरे को लगता है कि कोई भी आदमी ने इसके जो है सलाह हो। अब दूसरा आपने कहा कि जो है इसमें जो है बेसिकली प्रोटोकॉल। अब आप खुद यदि आदर पूनावाला का यदि स्टेटमेंट देखेंगे, और उन्होंने कहा है कि यदि हम इन प्रोटोकॉल्स को यदि सरकारी स्तरों पर नाप कर चलते तो हमारी वैक्सीन जो है वो 2021 में नहीं 2022 के अंदर आती। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या इस देश के अंदर जब आप देख रहे हैं तो आज जो डाटा हैं, क्या अमेरिका से अच्छी हमारी जो है अर्थव्यवस्था है? क्या अमेरिका से अच्छी हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है? क्या अमेरिका से अच्छी हमारी चीजें व्यवस्था है? लेकिन आज आप रेगुलर देखे हैं तो आज वहां से यदि आप रेगुलर चीज देखें तो आज जितनी चीज थी, क्या हमारे पास ऐसी आपने फैसिलिटी दे रखी थी कि -70 के ऊपर हम गांव में भिजवा सकते हैं? क्या ऐसी चीजें थी? उन जो है वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए, उन प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस चीज को डेवलप करके हमारे देश के लायक बनाया, हमारे देश की बनाया। मैं कह रहा हूं कि ये राष्ट्र है,
पार्टियां तो देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, 2004 का आप उदाहरण देखिए, मुझे बताइए 2004 में जब आए थे अब्दुल कलाम साहब, क्या राजनीतिक कारण से आए थे क्या? है, उसके बाद जब दोबारा आया तो कैसी स्थितियां हुई? मैं यही कह रहा हूं कि जो संस्थाएं हैं और जो एफिकेसी की बात करते हैं, जो संस्थाएं हैं उन पे जो विशेषज्ञ हैं, आज आप यदि प्रश्न सेना पर उठाएंगे, उसके बाद 2 साल बाद आप देखेंगे क्या पूछना है, आज हम जो है विशेषज्ञों को उठाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशनल बॉडीज के ऊपर जो लोग विशेषज्ञ हैं, जो लोगों ने अपनी सारा समय जो है इस चीजों में दिया है, जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि उनसे पूछिए, रेमडेसिविर का पूछिए। डॉक्टर साहब को ध्यान है कि रेमडेसिविर जो है हमारे यहां मना करने के बावजूद भी जयपुर के अंदर बहुत सारे लोगों को दिया गया, और देने के बाद में जो है बहुत सारी चीजें जहां पर लोगों ने 7 दिन बाद लगाया, उसकी जो है क्लेरिफिकेशन भी डॉक्टर्स ने दी कि 7 दिन बाद इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिकली एक्सपीरियंस है, उनका जो बेसिकली उसके अंदर जो वो था, वो इतना बड़ा था कि आज आप एक छोटे एक्सपीरियंस से जो है उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुत बड़ी चीज है आज हमारे प्रोफेशनल्स के ऊपर, आज हमारे जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी जो है इन चीजों पर प्रश्न उठा करके उनको हतोत्साहित मत कीजिए। वही हमारे देश की असेट पे, वही हमारे देश का सबसे बड़ा ये है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ईच एंड एवरी पर्सन को कि आज हम जो है जहां अनाज के लिए, जहां छोटे छोटे चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर थे, आज हम 190 देशों के लिए हम जो है वैक्सीन बना करके सबमिट कर रहे हैं। मैं उन प्रोफेशनल्स को, उन वैज्ञानिकों को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस राष्ट्र के लिए तो सोच रहे हैं। राजनीतिक दलों को तय करना है कि आप लोग क्या लिमिट तय करते हैं, किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते हैं बयानबाजी का, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है। देखिए, यदि राजनीतिक दलों का होता तो प्रधानमंत्री आकर के जो है देश को संबोधित करते। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, यही चीज थी, देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित नहीं किया कि हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अप्रूवल्स होंगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी? आप देखिए, ये जो काम था ना जिन लोगों का, उन्हीं को काम किए जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, इस चीजों पर जो है आदमी को खुद इसलिए कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत जल्दी वैक्सीन आ रही है, ये जरूर कहा, लेकिन किसने कहा? अप्रूवल में कोई यहाँ तक कहा कि अभी सेल करने की परमिशन नहीं है, सेल करने की परमिशन नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सेल करने की परमिशन नहीं है देश में, तो वो भी देखा है सर। पंकज जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डीजीसीआई ने जब प्रेस ब्रीफिंग संडे को की तो उसमें क्वेश्चन आंसर को सेशन नहीं रखा गया, सीधा अपनी ब्रीफिंग की, उसके बाद में दैट्स ऑल। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि एक जिज्ञासा सबकी है कि वैक्सीन कितनी सपोर्ट करेगी हमारी बॉडी को, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन मीडिया से क्वेश्चन पूछने को इजाजत नहीं थी। इजाजत क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप कर दिया गया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इससे तो बेनिफिट गवर्नमेंट को होता, उस वैक्सीन को होता, कि उससे एक अवेयरनेस होती लोगों के पास में, जो किसी के भी जहन में अगर कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो वो पूछा जा सकता था, वो कुछ अगर क्वेरीज किसी के हैं तो क्लियर हो सके। जी अर्चना जी। सॉरी या तो ये अभी पेंडेमिक टाइम्स है, जो बार बार वही बात आ रही है, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए अभी एक वैक्सीन रोल आउट की गई है। उसमें अगर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जिस तरह के, जैसे अगर हम पूरा का पूरा इसका जब से कोविड स्टार्ट हुआ अगर हम तब से देखें तो WHO ने पहले हमें कितने अलग अलग तरीके के मास्क पे ही बहुत सारी डिबेट्स हुई, रेमडेसिविर पे डिबेट हुई, उसके बाद में आपका जो HIV ड्रग्स थे वो कितने सुटेबल हैं इसके लिए, आपकी HCQs जो थी, हाइड्रोक्लोरोक्सी क्लोरीन जो मेडिसिन थी, हर चीज पर बहुत डिबेट हुई है। अब है जो वैक्सीन रोल आउट का टाइम है, अगर उसमें भी इसी तरह के प्रश्न चिन्ह बने रहे तो मुझे लगता है कि लोग आज भी कितने लोग पहले ही डाउटफुल है कि वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। ऐसे टाइम पर अगर यानी लोगों के मन में कुछ गलत, हम मीडिया है, हमको एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी संशय लोगों के माइंडसेट में चला गया तो मुझे लगता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो यही सब देखते हुए इन लोगों ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं करी है। और जहां तक है कि ये जैसे अभी हम सब बात कर ही रहे हैं कि अभी एक टेम्पररी मोड है, हमको आने वाले इन्हें युद्ध स्तर पे लड़ना है। आगे एक और हो सकता है कि काफी बड़े लेवल पे अगर मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह से कोविड ब्लास्ट हुआ है बीच में, तो हमारे पास में भी अपना खुद का एक वेपन रेडी है जिससे हम फाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए यानी वही सरकार की जो शैली है उसके अंदर अपना विश्वास मत अगर हम रखें तो मुझे लगता है लोगों का भी भला हो सकता है।
लेकिन वही उसके ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे तो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि क्यों अगर इंडिया कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन WHO ने इतनी चीजें चेंज की है उसके ऊपर कोई क्यों नहीं प्रश्न रेज कर रहा है। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है एज ए डेवलप्ड कंट्री अगर हमको अपनी कंट्री को देखना है तो कहीं ना कहीं हमको अपने खुद के प्रश्नों का आंसर ढूंढने पड़ेंगे। तो ये तो माना जा सकता है कि हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी दिशा में देखा जाना चाहिए। और पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए भी एक मुझे लगता है कि अपनी एक गाइडलाइन होनी चाहिए, कोई इस तरह का रोल मॉडल तैयार किया जाना चाहिए कि हमें पॉलिटिक्स प्ले करना चाहिए। दिस इज जस्ट नॉट द टाइम। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में कितने लोगों को खो चुके हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इस टाइम पर है हर आदमी के एक मन में जो डर है, कोशिश कर रहे हैं कि वो उससे उबर पाए, लेकिन फिर भी एक डर है मन में। हम कहीं पे भी जाते हैं तो किसी के टच नहीं होते हैं, कोई हाथ ना रख दे, कोई किसी बार बार सैनिटाइज करना। अब ये क्या इसके इन फ्यूचर इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे या कहेंगे इसके इफेक्ट आएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो हम यही देख के चलते हैं कि चले आज का दिन निकल गया, कोई परिचित कोविड में नहीं आया, कोई पड़ोसी नहीं आया, हम खुद नहीं आए। अभी तो यही मान के चलते हैं और किशोरी बनना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, मैं एक बार आपके पास आना चाह रहा हूँ, PR गुप्ता साहब। हाँ सर जी, आप तो ग्रुप के मेंबर ये कोविड कमेटी की जो रिस्ट्रिक्टेड यूज परमिशन मिली है वो प्योर वॉलंटियर है। हम किसी पे ये दबाव नहीं डालेंगे कि आप वैक्सीन लीजिए, ये प्योरली वॉलंटरी है और कंसेंट लेके ही दिया जाएगा। आप अपने आप कंसेंट देते हैं कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्टेड यूज परमिशन है इसका कोई ट्रायल से सिद्ध नहीं है, वही वाली कंसेंट ली जाएगी। इसलिए इक्विवेलेंट टू ट्रायल ही माना जाना चाहिए इसको। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो कोवाशील्ड ने बनाया है उसने इनिशियली 10 करोड़ डोज बनाई है। मेरी जानकारी में यह है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत 5 करोड़ की डोज हमें करीब देशों को देनी पड़ेगी। 3 करोड़ जो डोजेज हैं वो भारत सरकार को देगी, जो भारत सरकार प्रायोरिटी जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है उनको लगाएगी। और बाकी 2 करोड़ जो डोज है वो कोवाशील्ड को कायदे से फ्री मार्केट में बेचने की परमिशन देने का प्रावधान था। अब लेटेस्ट ये हुआ है कि शायद एक्सपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट देगी नहीं देगी, ये इस तरह की बयान जा रही है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाके मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो यह है कि जो दृष्टिकोण है कि मतलब बिना जल्दबाजी में परमिशन दी, तो ये जल्दबाजी में परमिशन इसलिए दी गई है कि हम एक विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद भारत में भी दूसरी वेव आए, तीसरी वेव आए, तो उससे पहले हमें सावधान हो जाना जरूरी है। तो इसके लिए केवल और केवल वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं, कोई पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, इस पे राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल बचना चाहिए इस बयानबाजी से। और हमें वैसे ये बात सही है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे खुद के देश का वैक्सीन भी हमें रेस्ट्रिक्टेड यूज परमिशन के लिए मिला है। इवन जो फाइजर का वैक्सीन है उसकी भी रेस्ट्रिक्टेड यूज परमिशन ही है, अभी जनरल परमिशन नहीं है। हालांकि ब्रिटेन जो कोविड से हलाल हो रहा था उसने सबसे पहले फाइजर के वैक्सीन को दी। खैर फाइजर का वैक्सीन न तो हम अफोर्ड कर सकते और न हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उसके, इसलिए वो तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। केवल बाद में जो रिच पर्सन्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं शायद उनके लिए अलाउ हो जाए। लेकिन इन जनरल हम भारतीयों के लिए जो हमारे भारतीय वैक्सीन है वो कोवैक्सीन तो प्योरली भारतीय है और कोवाशील्ड में एस्ट्राजेनेका का है, तो यही वैक्सीन जो है हमारे परिस्थितियों के अनुकूल है। और मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों ने जो ये काम किया है वो बधाई के पात्र है। जी चलिए डॉक्टर साहब जी, समय कम, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम एक बार एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो किसान और सरकार से जुड़ी हुई है। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।